हेलो, क्या हाल है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल पे, जहां हम आपके लिए लेटेस्ट खबर और बड़ी अपडेट हमेशा लेकर आते रहते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देश दुनिया भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें जानते हैं मात्र 15 मिनट में। पहली बड़ी खबर, सेहत, ताजी सब्जियां, फल और मेवे स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए बेहतर। बड़ी खबर आ रही है, घट सकता है 30%। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का खतरा अब होगा कम। अगली भी खबर सेहत को लेकर आ रही है, बर्गर, नूडल्स, चिप्स जैसे फास्ट फूड बताया गया धीमा जहर। अल्ट्रासाउंड प्रोसेस्ड फूड बन रहे हैं ये नए जमाने का धीमा जहर। वहीं पर अगर आप कम करना चाहते हैं हार्ट अटैक का खतरा, तो रोज के रूटीन में फॉलो करने होंगे ये आदत, जैसे कि फिटनेस वगैरह का ध्यान रखना होगा, ज्यादा रनिंग वगैरह करते रहना है। वहीं पर रेलवे ने कुछ उठाया बड़े कदम। रेलवे ने 20 साल से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स को पहचान कर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। स्टडी को लेकर दुनिया भर में 40% लोग न्यूरोलॉजिकल रोगों का शिकार हुए हैं। इस बीमारी को WHO से सबसे ज्यादा चिंतित होकर यह बताया कि अब इस पर ज्यादा से ज्यादा सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वहीं पर रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2026 में चालू खाता घाटा नियंत्रण में रहने की उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट। अमेरिका संग व्यापार पर वार्तालाप की टिकी हुई हैं अभी तक नजरें। और छत्तीसगढ़ में आज 200 से अधिक नक्सली संविधान में विश्वास व्यक्त करते हुए सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हुए और बोले कि हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे खड़े। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे का स्टेशन का नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी नगर स्टेशन का नाम कर दिया गया है। वहीं पर रिपोर्ट, त्योहारी मौसम में अस्थायी रोजगार पाने के लिए भी डिजिटल कौशल अनिवार्य है, यानी कि आपको कंप्यूटर वगैरह जॉब के लिए सीखना होगा। टीम लीज एडटेक की रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। वहीं पर जुबिन गर्ग मौत के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। अब सिंगापुर जाकर जांच करेगी असम पुलिस। वरिष्ठ अधिकारी बोले सही दिशा में चल रही है छानबीन, अब होगा इसका आगे बड़ा खुलासा। और बिहार के चुनाव को लेकर कर बात करें तो बिहार चुनाव में अमित शाह बोले महागठबंधन में ना सीटें तय ना रेता, राहुल व चोरी, अब चुप क्यों है। बिहार की सत्ता का फैसला घुसपैठिए नहीं करेंगे। वहीं पर राधिका मर्डर की चार्जशीट में पहली बार सामने आया सच। मां मंजू बोली पति के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, लेकिन मैंने बेटी पर उनको गोली चलाते हुए नहीं देखा, यानी कि मां साफ साफ इनकार कर रही हैं। और 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 718 करोड़ हिंदुस्तानियों को हस्तांतरित कराएगी बिल्कुल फ्री में सरकार। वहीं पर GST को लेकर कुछ बड़ा अपडेट आया है। मोदी सरकार ने कहा कि नवरात्र में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की बिक्री में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दहाई अंक में बढ़ोतरी का असर रोजगार पर भी दिखेगा। MF ने भारत की विकास दर के अनुमान 6.6% कर दिए। वहीं पर FIO ने लॉन्च किया ग्लोबल टेंडर सर्विस। भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक स्थिति होगी और यह मजबूती से होगी, जिसमें कोई भी अब इसमें स्पैम का डर नहीं रहेगा। वहीं पर GST कटौती से बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स की बिक्री और रोजगार निर्यात में भी तेजी की उम्मीद देखी गई, और अब ज्यादा से ज्यादा GST कटेगी। और अगली बड़ी खबर आ रही है रेलवे को लेकर। IRCTC ने बिना तत्काल सेवा के उपयोग किए बिना IRCTC पर सेम डे ट्रेन टिकट बुक करना संभव हो सकेगा। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट ऐप पर भी लॉगिन कर यात्रा का तारीख और स्टेशन मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, दिवाली पर छठ बिना तत्काल सेवा के सेम डे ट्रेन टिकट बुकिंग का आसान तरीका IRCTC ने अभी लॉन्च किया है। अब 2026 में इसका पूर्ण उपयोग आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर चीन का बड़ा अपडेट आ रहा है। चीन का टूटेगा घमंड। रेयर अर्थ मेटल को लेकर भारत ने उठा लिया है बहुत ही बड़ा कदम। दोस्त रूस बनेगा हिंदुस्तान का पार्टनर, और अब से करेगा रूस भारत का दोस्तों मदद। वहीं पर कोविड-19 के बाद 5 साल बाद फिर से शुरू हो रही हैं एक बार फिर से सारी सेवाएं। अब आपको हर सेवा मिलेगी बिल्कुल ही फ्री में। अब कोविड-19 के बाद किया गया स्टार्ट। दिल्ली संघाई के बीच शुरू होगी हवाई सेवा। 5 साल बाद दोनों शहरों के बीच भरने का उड़ान का असली मौका मिला है। अब भरेंगे प्लेन उड़ान। वहीं पर फिलीपींस के बाद कई नई उड़ानें शुरू करेंगी एयर इंडिया। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका नए रूटों पर अध्ययन जारी है।
और अब इन्हीं पर भरने वाली है उड़ान एयर इंडिया की फ्लाइट। वहीं पर दिल्ली में महिलाओं के बाद अब इन्हें भी मिलेगी मुफ्त बस की यात्रा। परिवहन विभाग ने तैयार किया है यह प्रस्ताव। जैसा कि दोस्तों अब किन्नर लोगों को भी फ्री यात्रा दी जाएगी। वहीं पर आपको बता दें, ट्रांसजेंडरों के साथ अब नहीं होगा भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जारी किए गए हैं कई निर्देश, जैसे कि बसों की अब सर्विस इनको महिलाओं के अलावा इनको भी फ्री रहेगी। वहीं पर नए प्रस्ताव के अनुसार अब अगर आप 21 साल से कम उम्र का है कोई युवा और लिव इन में रह रहा है तो उसके माता पिता को कोई भी बात नहीं बताई जाएगी। और वहीं पर बता दें, लिव इन में रह रहे पेरेंट्स को नहीं बताएगी सरकार। उत्तराखंड में यूसीसी नियमों में बदलाव हुआ है और याचिकाकर्ता मुद्दों पर भटकाने वाली बात भी कुछ हुई है और इसमें उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में धनतेरस पर आध्यात्मिक संगम बद्रीनाथ के कुबेर यमराज की एक साथ पूजा। जागेश्वर से विराजते हैं धन देव। पीएम मोदी भी कर चुके हैं दर्शन और पीएम मोदी ने की इसकी प्रशंसा। चलिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम 12 क्विंटल गेंदे ने फूलों से सजा। दीपावली पर्व पर मंदिर समिति ने की सजावट। 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम में 12 क्विंटल लगे फूल। और वहीं पर दीपावली पर स्टाफ को गिफ्ट में दी 51 कारें। चंडीगढ़ में फार्मा कंपनी के मालिक की पहल। गाड़ियों में एसयूवी स्कॉर्पियो भी शामिल है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितने महंगे महंगे दीपावली पर दिए गिफ्ट। और आर्मी चीफ बोले कभी भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। पिथौरागढ़ में महिला जवानों को तैयार बताया मां काली। बोले रौद्र रूप से बनेगी बेहतरीन लीडर और करेंगी दुश्मनों का अब से जमकर सामना। लड़कियां नहीं है कम। और वहीं पर गुजरात के सांबरकाठा में हिस्सा 10 लोग घायल। कई घरों में तोड़फोड़ का माहौल। 30 वाहन जलाए गए। पुलिस ने 20 आरोपियों को हिरासत में भी लिया और उन पर अभी 200 सारे मुद्दे जारी चल रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें, पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेनों में आग। सरहिंद स्टेशन के पास एसी में बोगी में शॉर्ट सर्किट सामान लेकर छोड़कर यात्री भागे। कई ट्रेनों से प्रभावित हुए थे तो एक यात्री ने ट्रेन की चैन खींची। और यूपी उल्टी दिशा से आए ट्रक ने बाइक सवार संगी बहनों समेत 3 को रौंदा। खुशियों के त्योहार पर टूटा दुखों का पहाड़। अब दोस्तों उनके घर में हुआ रोना पिटान का माहौल। दिवाली के मौके पर ये इनको जान गंवानी पड़ी। और महाराष्ट्र के नंदुरबार में जिले में खाई में गाड़ी गिरने के बाद 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग अभी तक भी घायल हैं। महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी चंदसौली में घाट में गिरी। 8 की मौत। गाड़ी में 15 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन कई अस्पताल में भर्ती हैं और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। और वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पीटीसी में इंडस्ट्रीज के टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का लोकार्पण। यूपी बिना आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत बन रहा है और आगे भी बनता जाएगा, ये यूपी का कहना। लखनऊ की बात करेगा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री ने की सीएम योगी की प्रशंसा। दूरदर्शिता और विकासशील नेतृत्व का बड़ा सहारा बताया सीएम योगी को यहाँ पर लखनऊ के आयोजित कार्यक्रम में। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर अब तुमने कुछ किया तो इस बार हम तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं पर राजनाथ बोले भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो मुझे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लखनऊ से बेहोश और ब्रह्मोस की पहली खेप रवाना की गई है, जिसका अभी देखा गया। वहीं पर स्वदेशी तेजस ने पहली उड़ान भर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया है। यहाँ हर साल 8 तेजस विमान बनाए जाएंगे। और एयरक्राफ्ट केंद्र के लड़ाकू विमान इंजनों पर 654 अरब खर्च करने का ऐलान। एएमसीए के लिए वैश्विक साझेदारी भी तेज है और अब 654 करोड़ होंगे खर्च। भारत दोस्तों अगले दशक में 65,400 करोड़ खर्च करेगा। 1100 फाइटर जेट इंजन खरीदेगा। 2035 तक आईएफ की ताकत को बढ़ाने की पूरी तैयारी की। और भारत का ब्रह्मास्त्र तैयार। 65,400 करोड़ से खरीदे जाएंगे 11,000 जेट इंजन। आपको बता दें आईएफ खतरनाक प्लानिंग कर रहा है और दुश्मनों के खिलाफ सख्त आवाज उठाने के मूड में। और डीआरडीओ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में चाहते हुए भी अब नहीं कर सकेगा चीन मदद। अब दोस्तों आपको बता दें चीन मदद करने जा तो रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है।
और वहीं पर बताएं 6000 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से जाम करना होगा असंभव। अस्ट्रा सेकंड मिसाइल अब और होगी घातक, चीन करेगा मदद, डीआरडीओ के हाथ पर लगा बड़ा फार्मूला। दिल्ली की हवा खराब, प्रदूषण रोकने पर स्टेज 1 के उपाय में लागू। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो। 15 सेल्सियस तक पहुंच गया देश भर में, 110 साल की तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ेगी। और दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा, कई जगहों में AQI का लेवल 350 पार हो गया है। केरल में भारी बारिश का, मुल्ला पेरियार डैम ओवरफ्लो का ज्यादा दिखाई दिया प्रभाव। वहीं पर सिद्धरमैया बोले सनातनियों से दूर रहें और RSS में सावधान रहें। अंबेडकर को कांग्रेस ने नहीं, सावरकर से चुनाव से हरवाया था। संघ ने झूठ भी बहुत इसके खिलाफ फैलाया। और CM उमर बोले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, भाजपा से कोई समझौता नहीं। मोदी ने कभी नहीं कहा कि भाजपा सरकार मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनका CM उमर का बड़ा फैसला रहा है जम्मू कश्मीर के। हाई कोर्ट बोला सक्षम जीवन साथी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। एलिमनी न्याय का एक जरिया, न कि लोगों को अमीर बनाने का साधन है। यहाँ पर हाई कोर्ट द्वारा कुछ कटु वचन कहे गए। दोस्तों 17 अक्टूबर तक 4730 रुपए 2.87 रुपए बढ़कर 1,69,230 रुपए तक पहुंच गया चांदी का रेट, जहां पर अभी बड़ा खुलासा हुआ है सोने चांदी के रेट पर। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत पर हफ्ते भर में 8,059 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 6.63 बढ़कर। वहीं पर सोना इस हफ्ते 8,000 रुपए महंगा हुआ है। चांदी का भाव भी करीब 5,000 बढ़ा है। इस साल गोल्ड ने 70% और सिल्वर ने 100% रिटर्न दिया है, जहां पर दोनों की रेट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। और आपको बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त और RBI गवर्नर को मिलेगा IIT का विशिष्ट एल्यूमिनाइड अवार्ड। लिस्ट में IS और अवनीश अवस्थी का भी नाम आया है और इन दोनों की खुशी का अब अंदाजा नहीं रहा। दोस्तों आपको बता दें सोना पहली बार 1.5 लाख के करीब अब पहुंचा पार, सोने का बहुत ज्यादा हुआ हाई रेट। दिवाली से पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF हाई अलर्ट पर, रात की पेट्रोलिंग बढ़ी, नाइट विजन उपकरणों का कर रहे हैं उपयोग और अब दुश्मनों की कोई भी आवागमन मना। और अगर बात करें श्रम एवं रोजगार की तो मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः -0.07% और 0.31%। चलिए दोस्तों कृषि और ग्रामीण श्रमिकों को महंगाई से मिली राहत के बारे में बात करते हैं। सितंबर में मुद्रास्फीति दर घटकर -0.07 और 0.31 अब हो गई है। वहीं पर व्हाट्सएप ने एक बड़ा अपडेट निकाल दिया है। अब व्हाट्सएप करेगा मैसेज पर लिमिट, स्पैम भेजने वालों की खैर नहीं। अगर आप नए नंबर पर मैसेज करते हैं तो आपका फोन पर लगेगी लिमिट। चलिए दिल्ली में लाइट ड्रोन शो और दीपोत्सव की 13 तस्वीरें सामने आई हैं। 1.51 लाख दियों से जगमगाया है कर्तव्य पथ, ड्रोन शो दिखाई गया। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहला भव्य दीपोत्सव होगा। CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को लेकर बड़ा आमंत्रित समारोह रखा है, जिसमें स्वयं मुलाकात करेंगी। और वहीं पर 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग का क्या समय रहेगा, आप देख सकते हैं कि 1:45 से 2:45 तक का शुभ समय। वहीं पर दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो का नया कॉर्पोरेशन DMRC ने मेट्रो सर्विसेज के समय पर थोड़ा बदलाव किया है और यह बदलाव 19 और 20 अक्टूबर को जारी होगा, जिसमें कि आप सुबह 6 बजे से मेट्रो स्टार्ट होगी रात 10 बजे तक। वहीं पर दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, रात 10 बजे तक अब आपको ट्रेन मिल सकती है जो कि मेट्रो, और 10 बजे के बाद आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर बात करें दोस्तों दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड, तो इस बार 26.11 लाख दिए जलाए जाएंगे। 2025 में अयोध्या का यह बड़ा अपडेट आ रहा है, हर साल का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि दीपोत्सव अयोध्या में अब क्या होगा। लेजर शो, 11,000 ड्रोन को शो, आतिशबाजी में 5 देशों की, आपको बता दें इस बार उड़ाए जाएंगे ड्रोन। और दोस्तों आपको बता दें अयोध्या दीपोत्सव आज होगा। ड्रोन और लेजर शो में 29 लाख दिए, राम की पैड़ी के पीछे बिछे 2100 अर्चकों ने सरयू की आरती की और बोले अब हम हैं आपके साथ। वहीं पर आपको बता दें अयोध्या दीपोत्सव में 2025 में सरयू तट पर बनेगा नया इतिहास।
2100 दीपों से होगी भव्य महाआरती और देश में बनाने वाला है एक नया रिकॉर्ड। चलिए आज की खबरों पर यहीं पर विराम डालते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो बने हो तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक कर दिया जाए तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हम आपके देश दुनिया भर की खबर ला सकें और आपके एरिया की भी खबर कुछ महत्वपूर्ण बता सके। चलिए दोस्तों मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम और टाटा बाय बाय।